नमस्ते, मेरा नाम अमीश अग्रवाल है। मैं दिल्ली में एक वकील हूँ। मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं जो मेरे से बात करना चाहते हैं उनके केसेस के बारे में और उनके साथ जो हुआ है उसके बारे में। पर जब मैं उनको बताता हूँ कि उनको कोर्ट में जाके केस करना चाहिए या पुलिस पे जाके उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, अगर कोई क्रिमिनल केस बनता है या अगर कोई सिविल केस बनता है तो उसमें जाके कोर्ट में जाके अपना जो भी उनके पास रेमेडी है वो लें कोर्ट जाके या पुलिस के पास जाके, तो लोगों को बहुत डर लगता है। वो कहते हैं कि जी मैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, मेरे को डर लगता है, पता नहीं पुलिस मुझसे क्या पूछेगी, पता नहीं जज मुझसे क्या बोलेगा, पता चला दूसरी साइड से आके वकील मुझसे क्या पूछेगा। तो उनको मैं समझाना चाहूँगा कि इस देश में जो एक नज़रिया है लोगों का वो यही है कि जी, और ज़्यादातर छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा होता है, लोग सोचते हैं कि जी अपना घर की घर में बात इसको निपटा लो, ज़्यादा कोई कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने एक ने मारा तो 4 लोग जाके किसी और को मार लो, अगर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है तो तुम उसके साथ भी कुछ ऐसा ही जाके कर लो, या अगर तुम्हारी किसी ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है तो तुम जाके उधर लड़ाई झगड़ा कर लो, 4 लाठियाँ लेके चले जाओ, 4 बैट लेके चले जाओ, लड़ाई मारपीट करके आपस में सुलटा लो इसको। पर देखिए, इसमें नुकसान हमेशा ये होता है कि जब तक कोई वकील इन्वॉल्व नहीं होता तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक दूसरे को मारो पीटो काटो, जो करना है करते रहो। पर जिस वक्त कोई भी वकील आ जाता है वो समझाता है एक साइड को कि जी आप जाके थाने में कंप्लेंट लिखवा दो या जज के पास कुछ एक पिटिशन डाल दो, सूट डाल दो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होएगा। फिर ये लोग पीछे हट जाएंगे, पुलिस अच्छी तरह इन्वॉल्व होएगी और पुलिस आपके फेवर में काम करेगी, या जज जब उनको समझ जाएंगे तो जज उनको बुलाएगा और उनको भी थोड़ा डर लगेगा, उनको भी जाके वकील करना पड़ेगा, खर्चे करने पड़ेंगे, फिर वो शायद पीछे हट सकते हैं। जैसे ही कोई वकील आता है तो उस टाइम एक का पलड़ा भारी हो जाता है और दूसरे का बहुत ही हल्का हो जाता है। इसीलिए हमेशा मैं सबको सलाह देता हूँ, भाई एक ही मेरे पास आता है, दूसरी साइड से तो आता नहीं है, तो जो आता है मेरी तरफ मैं वही वकील बन के, पर मैं ज़्यादा इंटरनेट पे भी डालने की कोशिश करता हूँ। मैं जिससे बात होती है लोगों से हर चीज़ के बारे में, कोई कहता है मेरी छोटी सी तू मैं हो गई, मैं उसमें भी कहता हूँ जाके कंप्लेंट दे दो, जाके सिविल कोर्ट में कंप्लेंट दे दो, क्योंकि खुद हाथापाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर करते भी हो पुराने ख्यालात के हो कि जी इसको हम हाथापाई करके ही इसको निपटाएंगे, उसमें भी आपको बाद में जाके नुकसान हो सकता है। और वो नुकसान फिर ऐसा होगा, मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूँ कि वो नुकसान ऐसा होगा कि आपको वो उससे बाहर निकलने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि जब आप अटैक करते हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। आप अपनी तरफ से आप अपना टाइम लेके आप कोर्ट जा सकते हो, आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप सोच समझ के चीज़ें लिख सकते हो, आपके पास एक रिकॉर्ड होता है चीज़ों का। जैसे अभी कुछ महीनों पहले मेरे पास एक आदमी का फ़ोन आया जो कहता कि उसके पिताजी की लड़ाई हुई थी अपने पड़ोस में हाथापाई हुई, चार थप्पड़, एक ने मारे, 4 थप्पड़ दूसरे ने मारे, और वापस अपने सब लोग घर चले गए। अब 1 हफ्ते के बाद उसके पिताजी को फ़ोन आता है पुलिस से कि जी आपको थाने आना है, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। अब गए तो देखा कि जिसके साथ लड़ाई हुई थी उसने उसी दिन लड़ाई होते ही जाके थाने में कंप्लेंट लिखवाई, अपनी MLC करवाई जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट होता है, जिसमें सारी चोटों का रिकॉर्ड बन गया सरकारी अस्पताल से। और अब जो इनको चोटें लगी थी, जिस आदमी ने मुझे कॉल किया, उनके पिताजी को जो चोटें लगी थी वो सारी ठीक भी हो गई मरहम पट्टी करके 1 हफ्ते के अंदर ना। अब उनके पास कोई चोट नहीं दिखाने के लिए कि हाँ जी मेरे साथ भी गलत हुआ या ये इक्वल फाइट थी, और दूसरी तरफ से MLC भी हो गई, पुलिस कंप्लेंट भी हो गई। अब करे तो क्या करे, आदमी फंस गया। तो इसीलिए, और एक और केस मुझे, ये तो चलो मारा पीटी का है, एक मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर केस मेरे पास करीबन 4-5 साल पहले आया था। उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आदमी की छोटी सी तू मैं हो गई अपने किसी भाई के साथ ही। भाई और लोगों को ले आया, उन लोगों ने बहुत मारा इसको, इतना मारा कि पूरा मतलब कमर जो है पूरी काली नीली हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने पुलिस को भी फ़ोन मिलाया, पुलिस वाला आया पर कोई कंप्लेंट नहीं दी, कोई कोर्ट में कुछ नहीं दिया। पुलिस वाला आया, 4 बार डांटा और बोला हाँ जी चलो ठीक है निपटाओ, ख़त्म करो। उसके पर जब ये देखा कि भाई मेरी इतनी पिटाई हुई और पुलिस वाले ने भी कुछ नहीं किया, तो आदमी के अंदर भी वो आक्रोश था कि मेरे को भी बदला लेना है। 1 महीने बाद गया अपने भाइयों के पास जिन्होंने उसके साथ किया था, एक के पास ही गया, बड़ा सा चाकू लेके, एटलीस्ट केस तो यही बोलता है, केस खैर ख़त्म हो चुका है तो मैं बात भी कर सकता हूँ इसके बारे में,
लेके गया, सच्चाई है नहीं है नहीं पता, बट प्रोसिक्यूशन केस जिसे कहते हैं, प्रोसिक्यूशन केस ये था कि वो एक बड़ा सा चाकू लेके गया, रात में आदमी सो रहा था, उसको अटैक किया और उसको खूनम खून कर दिया और सर पे भी इंजरी थी, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन गया। अब इसकी जितनी भी चोटें थी वो सारी ठीक हो चुकी थी क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था, पर जिसका सर फट गया, जिसके कंधों पे चोट आई है बड़ी बड़ी, वो भागे भागे पुलिस के पास गया, पुलिस ने आके इस आदमी को अरेस्ट कर लिया और फिर ये आदमी जो है करीबन 10 महीने तक जेल में रहा, जब तक हम इसको बेल करवा पाए। 10 महीने जेल में रहा, जबकि उसने खुद भी बहुत सारी पीड़ा सही थी। तो इसीलिए ये सब एग्जाम्पल्स, ये सब उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों से मैं विनती कर सकूं, अगर कभी कोई झगड़ा, कोई बहस, कुछ भी होता है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होती है, कोई फिजिकल, कोई मारपीट होती है, कुछ भी होता है, 100 नंबर पे कॉल मिलाइए, कंप्लेन जाके दीजिए, उसकी रिसीविंग लीजिए, ईमेल भेजिए, अपने रिकॉर्ड में रखिए, जो भी आप रख सकते हो, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो और साथ ही साथ आपका पलड़ा भी भारी रहे। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये पसंद आया ये वीडियो, मैं YouTube पे डालते रहता हूँ काफ़ी सारी वीडियोस, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आई वुड लव इट अगर आप सब्सक्राइब भी करें। दैट्स इट, थैंक यू।